क्लास 10th के लिए बहुपद चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर का पूरा बात हो गया है। पहले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है कि लसा मसा ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना और जो है √3 एक अपरिमेय संख्या ये ज्ञात कर लीजिए। आपको पहला चैप्टर में 7 या 8 नंबर 10 नंबर तक का करीब पूछा जाता है। अब ये दूसरा चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा चैप्टर का नाम क्या भाई? बहुपद। बहुपद में देखिए हम 3 वैरायटी का यहाँ पे बात सीखने वाले हैं। अभी देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वैरायटी है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का यहाँ पे लॉजिक क्या है? ax + b। रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या है कि घात यहाँ पे कितना होता है? 1। घात कितना होता है? 1। घात 1 है तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। और इसका शून्यक, अब भाई क्लियर बाय, जब घात 1 है तो शून्यक भी कौन होगा? 1 ही होगा। तो इसका शून्यक जो होता है -b बटा क्या होता है? a। -b क्या है? तो ये अचर पद है। कौन सा पद है? और ये a क्या है? x का गुणांक है। तो ये पहला कंडीशन आपको एकदम याद रखना है दूसरे चैप्टर के लिए। दूसरी बात हम आ जाते हैं रैखिक बहुपद पे। एक सवाल ऑप्शनल का आ भी सकता है, नहीं भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो दूसरा और तीसरा देख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा भाई इस बार 2024 में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इधर देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद px यानी कि ax² bx + c। ये आपको कैसा दिख रहा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब हुआ घातों की संख्या कितनी है? 2। घातों की संख्या कितनी है? 2। तो जब घात 2 है तो शून्यक कौन होगा? 1 होगा अल्फा, 1 होगा बीटा। तो बोला जा रहा है जब घात 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे, अल्फा और बीटा। यहाँ पे शून्यकों का योग, अब आपको याद रखना है सूत्र यहाँ से, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। हम कह रहे हैं ये याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे है ना, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा का मतलब ये दोनों शून्यक है, अब प्लस का चिन्ह लगाने का मतलब कि योग हो रहा है। तो अल्फा + बीटा = -b बटा a। -b क्या है? तो ये x का गुणांक है। किसका गुणांक है भाई? x का। और a क्या है? तो x² का गुणांक। अब ये वाला भारी लग रहा है आपको? बिल्कुल भारी नहीं है। तो अल्फा + बीटा = -b बटा a। अब उसके बाद से शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c बटा a। उसके बाद देखिए ये आप याद कर लीजिएगा, द्विघात हो जाएगा फाइनल। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, अब अगर जो आपको 2 शून्यक दे दिया गया, कह दिया गया कि भाई 2 शून्यक इतना और इतना है, तो द्विघात समीकरण बना के दिखाइए। ऐसी स्थिति में अगर जो 2 शून्यक अल्फा व बीटा दिया गया हो तो आप एक सूत्र याद कर लीजिए जो कि हर बार बोर्ड के एग्जाम में इस पे प्रश्न रहते हैं भाई, फिक्स कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। तो ये फाइनली इस पे सवाल मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद पे क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि ax² + bx + cx + d, इसमें घातों की संख्या कितनी है? 3। तो शून्यक कौन होंगे? 3 गो, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। यहाँ सूत्र थोड़ा सा याद करना जो है, इधर ध्यान दीजिएगा। सूत्र बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये वाला है। इसमें भी आपने देखा था अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a हुआ था। यहाँ भी अल्फा + बीटा + गामा = भी -b बटा a होगा। तो बताइए सूत्र कोई बदलाव हुआ? नहीं ना, बिल्कुल आसान है। यहाँ भी देखिए अचर पद बटा x² का गुणांक हुआ था अल्फा × बीटा, तो यहाँ भी वही है, अल्फा × बीटा × गामा = -d बटा क्या हो जाएगा? a। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बदलाव में है पूरा, ये देखिए अल्फा × बीटा, बीटा × गामा, गामा × अल्फा। अर्थात अगर जो मैं अल्फा को यहाँ लिख दूँ, बीटा को यहाँ लिख दूँ, गामा को यहाँ, तो अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, गामा से अल्फा, इसी चीज़ को राउंड किया गया है। दो शून्यकों का, सुन लो, 2 शून्यक के गुणनफलों का योग कितना होता है? c बटा a। तो इसको भी आपको याद रखना है, दूसरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अब चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं, फाइनल करते हैं भाई प्रश्न।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे। इसको मिटा देना, एक सवाल यहाँ से देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, पहले आपको ध्यान दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और कितना है भाई -3 है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यक कितना है 5 और कितना है -3 है। इसको कैसे बनाएंगे हम बच्चे, ध्यान देंगे। शून्यक है, शून्यक का मतलब एक अल्फा दिया है और एक बीटा दिया है। हम एक काम करते हैं, लिखते हैं डायरेक्ट, अल्फा इक्वल टू कितना दिया है 5 और बीटा इक्वल टू कितना दिया है -3। ठीक है भाई। अब आपको सूत्र पता है द्विघात बहुपद बनाने का। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है भाई? बनाने का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है ना भाई, सूत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, x² माइनस अल्फा का मान क्या बताइए 5, सूत्र में होता है प्लस, लेकिन बीटा का मान किस में दिया माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान दिया 5, इसका मान हो जाएगा -3। ठीक है भाई, बराबर क्या हो जाएगा 0। x² माइनस 5 में से 3 गया 2x और 5 3 -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत है किसी को तो नोट कीजिए इसको। इस पे सवाल पूछा ही जाता है। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसकी प्रकृति बदल सकता है, लेकिन सवाल ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है ये नहीं बदलेगा। क्या कह रहा है सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है शून्यक, और कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि शून्यक कौन है और गुणांक कौन है, इसमें बड़ा अंतर है ना जी। अब शून्यक मतलब इसका आंसर जो हम निकाल के लाएंगे अल्फा बीटा का मान, और गुणांक का मतलब ABC दिया हुआ है, दिया है ना जी। अब हम ये कैसे ज्ञात करने वाले थोड़ा ध्यान देंगे। एक सवाल को मैं बता रहा हूँ, बाकी सवाल आप खुद जो है प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक बात और बोला हूँ, इस सवालों की प्रकृति में चेंजिंग आ सकती है, पेपर में जो है इसकी चेंजिंग आ सकती है, थोड़ा रूट वोट लगा के भी दे सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं पहले सवाल को ले लूँ, और पहला सवाल लिखा भाई x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या कहा है क्वेश्चन हमको बता दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, तो आके तोड़ देंगे तुरंत, अभी हम बता दे रहे हैं। इधर देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना पहले शून्यक। शून्यक ज्ञात करने की स्थिति क्या होती है कि आपको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। और ये एक बात बताइए, गुणनखंड आप पढ़े होंगे, गुणनखंड आपको पढ़ाया गया होगा। गुणनखंड में सबसे पहले क्या होता है बच्चे बताएंगे। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, फर्स्ट का लास्ट में गुणा कराते हैं, तो 1 का 8 में गुणा कराएंगे तो -8 मिलेगा ना। गुणा करने पे -8 चाहिए, जोड़ने घटाने पे -2 चाहिए, यही चाहिए ना। अब हम सोचेंगे ऐसा नंबर अपने दिमाग में, बोला हूँ कि ये नंबर बड़ा भी दे सकता है, खैर ये छोटा मिल रहा है, तो क्या होगा 4 दूनी 4 में से 2 गया 2, लेकिन माइनस में 2 बचाना, इसके लिए क्या उपाय है सुनिए। पहला नहीं बदलता है बाबू, कुछ कर लीजिए, लास्ट वो नहीं बदलता है, कुछ कर लीजिए। पहला लास्ट ने ना बदला, जो बीच में है वो बदलेगा। कैसे बदलेगा, माइनस लाना है, क्या लाना है, तो इसलिए लिखेंगे -4x प्लस 2x। तनी ध्यान दीजिएगा,
-4 में से +2 घटेगा तो पक्का -2 बचेगा। अब -4 का 2 में गुणा कराएंगे तो पक्का -8 आएगा। ये दोनों कंडीशन में बात सही है। अगर इन स्थितियों को आप फॉलो कर रहे हैं तो भाई सही है, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब देखिए पहले कितने स्टेप में था, 3 स्टेप में, अब कितना स्टेप हो गया, 4। तो 4 को तो दूधुगो का बखरा लगा देंगे, ठीक है। तो दूधुगो का बखरा है दूगो एक साइड, है दूगो, इन दोनों में कौन मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको खींच लेते हैं बहरी, कहते बहरी आ जाओ। ई एक्स बहरी बुला लेंगे तो एजा 2 एक्स है तो कौ एक्स बचेगा, एगो। आइजा एगो था बेचारा बहरा चली गया तो खाली 4 ना बचा है। आइजा इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो +2 अगर जो हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, 2 चौको 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों भी हम पकड़ के बाहर खींच लेते हैं भाई। जब ये दोनों को हम खींच लिए तो क्या बचा यहाँ पे, x + 2 इक्वल टू क्या बचा 0। x - 4 इक्वल टू 0 मान लेते हैं और एक बार x + 2 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ये -4 बराबर किधर जाएगा, क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। ये +2 बराबर किधर जाएगा तो -2 मिलेगा। चूँकि हम माने थे कि 2 मूल होते हैं, एक अल्फा होगा और एक कौन होगा, बीटा। तो अल्फा का मान कितना मान लिए 4 और बीटा का मान कितना मान लिए -2, ठीक है। ये हो गया हमारा शून्यक, क्या हुआ, लेकिन हमसे कहा था कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताइए। तो अभी तो शून्यक निकाले हैं ना, गुणांक के लिए क्या करना, थोड़ा सा स्टेप देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखा है ना 1x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जैसे इसकी तुलना हम कराएंगे बाबू, हमको a का मान मिल जाएगा, कितना मिला 1, b का मान मिल जाएगा -2, बहुत बढ़िया, c का मान -8 मिल जाएगा। कोई डाउट है किसी को, ये मान मिल गया। अब हमसे देखिए शून्यक भी पता चल गया है, गुणांक भी पता चल गया है। अब कह रहे हैं कि भाई संबंध की सत्यता की जांच करके बता दो। तो सत्यता की जांच हम यहाँ 2 प्रकार से करने वाले हैं। आपको एक सूत्र पता होगा, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान कितना है 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, इक्वल टू माइनस b का मान कितना है -2, a का मान कितना है 1। तो देखिए ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2/1। 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, यानी 2 बराबर क्या आ गया 2। ये आप देख सकते हो उत्तर की सत्यता की जांच जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक हुआ है, एक और बाकी है, वो आपका हो जाएगा अल्फा × बीटा। अब आपको पता है अल्फा × बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/, अल्फा का मान कितना है, अब बीटा का मान -2, और c का मान कितना है, अब /1 का मान 4 दूनी बराबर -8 बराबर आ गया। तो उत्तर सत्यता की जांच बिल्कुल फाइनल है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। और एक और बात, ये तीनों सवाल अभी बना के हमको दिखाइए, ठीक है भाई। चलिए जल्दी